नमस्कार, मैं न्यूज रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ फजील अहमद जी मौजूद हैं टीवी डिबेट से। आइए उनसे बात करना चाहूँगी यहाँ पर संविधान दिवस को लेकर के। आज यहाँ धरना प्रदर्शन है, तो आइए बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर आए हो जो संविधान दिवस का धरना, क्या कारण रहा जो आपने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया? ये संविधान दिवस का एक सेलिब्रेशन है, उत्सव है देश के लिए। दलित, OBC, SC, ST, जो कुचला समाज, जो दबा समाज, जिसके पास संविधान के अलावा कोई ताकत नहीं, उसके पास घर भी नहीं, सम्मान नहीं, तो उन लोगों के लिए एक उत्सव का अवसर है। तो उत्सव में तो जाया जाता है, हर उत्सव में जाया जाता है। जी जी। अच्छा, संभल में जो आजकल दंगे चल रहे हैं उसके बारे में क्या कहना? नहीं, वो तो पराजित दंगा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा कहते हैं, राज्य, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। धरना पर दंगा, बौद्ध गुफाएं, तो उसको क्यों नहीं दे देते? बुद्ध को देना चाहिए ना। तो 91 वर्षिप एक्ट जिस दिन खत्म हो गया, जिस दिन 91 वर्षिप एक्ट खत्म हो गया, उस दिन 20,000 मंदिरों को छोड़ना पड़ेगा, बौद्ध मठ को देना पड़ेगा। इसलिए 91 वर्षिप एक्ट मस्जिद से ज़्यादा मंदिर को बचा रहा है। क्यों नहीं ख़त्म कर रहे ये लोग? क्यों नहीं खत्म? इनकी सरकार है, क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? बार बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है कि संविधान बचाओ, संविधान ऐसा क्या हो रहा है संविधान को लेकर के जो आप लोग बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं? देखिए, फुटबॉल का जब खेल होता है ना, तो आप गोल मारिए, रेफरी सीटियाँ नहीं बजाएगा, तो संविधान संकट में आ गया ना। यदि हम गोल मारे और रेफरी सीटी बजाए ही ना, तब तक गोल माना नहीं जाएगा। तो रेफरी गड़बड़ है। उस रेफरी को बदलने के लिए, संविधान के दायरे में रहने के लिए, अभी 70 से 75 साल हो गया हम लोग आज़ाद हुए, पर अभी समस्या पूरी हल हुई नहीं। संविधान हमारा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जा रहा है, वो सिर्फ किताबी बातें रह जा रही हैं। समझ रहे हैं आप? किस तरह से पुलिस वालों ने 4 मुसलमानों को संभल में गोली मारा, पूरा दुनिया देख रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, और फिर भी वो कह रहे हैं कि हमने नहीं मारा गोली, और अभी तक सरकार ने कोई जांच। दंगाई मचाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि गोली मारनी पड़ेगी। नहीं, आप कद्दू का चोर कटारी से नहीं मारेंगे, वहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं थी। 400-500 लोग इकट्ठा हो गए तो आप गोली चला देंगे? ये तो ठीक नहीं है ना। और जब रांची में पत्थरबाजी हुई, पुलिस वाले घायल हुए, वहाँ क्या बर्ताव था आपका? वहाँ तो किसी को गोली नहीं मारा आपने। उत्तरकाशी में मस्जिद पे जब तोड़ने जा रहे थे लोग, तब तो पुलिस वाले घायल थे, तो किसी को गोली नहीं चलाई पुलिस ने। तो मुसलमानों पर जानबूझ के गोली चलाना पुलिस के द्वारा, ये दंगा नहीं है, ये पुलिस का झगड़ा है, पुलिस और पब्लिक में है। तो ये अभी तक सरकार ने कोई जांच का आदेश दिया है? जुडिशरी इंक्वायरी करने के लिए कोई आदेश दिया? इसलिए हम कहते हैं कि भेदभाव ये लोग कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे। अच्छा, अभी यूपी में आपने देखा होगा, सपा के एक नेता थे जो एक बेटी को लेकर के जाते हैं वोट डलवाने के लिए, और फिर वहाँ से मालूम पड़ता है कि उस बेटी को उन्होंने मार डाला है। क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? ये मामला तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है, और कभी कभी इतनी ज़्यादा, एक 9 साल की बच्ची जयपुर के अंदर घड़े से पानी पी ली, तो उसको जान से मार दिया गया, क्योंकि वह अछूत थी और वो किसी समण जाति के घड़े का पानी नहीं पी सकती है। तो ये घटनाएं तो देश में पहले से भी होती रही हैं। तो ये देश में कौन लोग शासन कर रहे हैं, कौन पावरफुल है? आदिवासी सर पेशाब कर दिया आदिवासी के ऊपर, कभी आज सुना आपने कि आदिवासी ने किसी को पेशाब कर दिया? ये ताकत कहाँ से मिल रही है? सरकार से मिली। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि संविधान अगर होता तो सबको बराबर का अधिकार मिलता। उतनी ताकत उनको, संविधान का खौफ नहीं है, उनको डर नहीं। मोदी जी कहते हैं कि हम तो संविधान से ही चलते हैं, देश हमारा संविधान से चलता है। वो मोदी जी संविधान से ही प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री संविधान से हैं, लेकिन कहाँ वो काम कर रहे हैं संविधान से? इतनी बड़े पूरी दुनिया ने का देखा कि अडानी के ऊपर FIR हुआ अमेरिका में, तो भारत सरकार को कम से कम उसकी दुनिया के सामने एक सफाई तो लाना चाहिए, एक जांच तो बैठाना चाहिए। कहाँ की जांच बैठा ले? ये जो संगठन है ना, नेक्सस है, नेता, पुलिस, उद्योगपतियों का नेक्सस, इस देश की 95% जनता को गरीब और कमज़ोर बना कर रखी है। इससे लड़ना होगा। ऐसे कब तक हमारे देश में महिलाओं के साथ इस तरह अत्याचार होता रहेगा? देखिए, जब धर्म की बात करते हैं, इस देश में सबसे ज़्यादा हमेशा अत्याचार महिलाओं पे होता है।
दुनिया में हर जगह महिलाओं पर अत्याचार होता है, लेकिन भारत में ही निर्वस्त्र क्यों किया जाता है, ये एक विषय है। और इसके पीछे कम से कम जो लोग अपने आप को बहुत साधु महात्मा बोलते हैं, उन लोगों को सामने आके बताना चाहिए ये बात कि आखिर किसके धर्म में इतना औरतों के प्रति इतना नफरत क्यों है। औरत कोई विधवा को जो है बुलाया नहीं जाता है अपने शुभ कार्य में। क्या कसूर है? विधवा होने में किसी का कसूर है? मेरी माँ भी विधवा है। सोनिया गांधी को कांग्रेस का विधवा कहा प्रधानमंत्री ने, उसमें उनका क्या कसूर है? मेरी माँ भी विधवा है। मेरी माँ मोदी जी की माँ भी तो थी, क्या है कसूर? तो उनको ये बात सोचना चाहिए ना कि मेरी, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मेरी माँ भी विधवा है, तो उनको भी सोचना चाहिए। सर, मणिपुर में जो हिंसा दोबारा से हो रही है उसके बारे में क्या कहना है? एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं आप, न्याय नहीं कर रहे। न्याय करने में आप जात धर्म देख रहे हैं। इसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा हो। अब ये लोग तो कह रहे हैं कि विदेशी साजिश है, तो मोदी जी को आके बताना चाहिए कि किसकी विदेशी साजिश है, कौन है जो ये संगठन कर रहा है। हमारे सरकार, हमारी फोर्स से बड़ा हो गया कोई विदेशी? हमारे देश से बड़ा हो गया? ऐसा क्या कारण है जो बार बार ये हिंसा हो रही है और सरकार कोई एक्शन नहीं लेना चाहती? नहीं, अछूत इस देश की 85% जनता को नीच समझा जाता है, अछूत समझा जाता है, वर्ण व्यवस्था में उसे अधिकार नहीं दिया जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है जी। धन्यवाद। तो आपने देखा अभी फजील अहमद जी का कहना था कि देश में जो हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और इसी के साथ मैं न्यूज रिपोर्टर प्रेमलता, आप